नमस्कार आप सभी को। तो आज हम हिंदी में समास टॉपिक को एक सरल तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। समास समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। समास 6 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, पर तत्पुरुष समाज के कुछ विद्वान 2 भेद बताते हैं। तो सबसे पहला समाज है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग और पुनरावृत्तियाँ होती है शब्दों की, जैसे यथाशक्ति रातों रात। इसमें रातों रात में रात के बाद रात ऐसे 2 पुनरावृत्ति हो रही है। यथाशक्ति, यथा, ये उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में सेकंड पद प्रधान होता है। यहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। इसमें कर्ता और संबोधन को छोड़ करके बाकी 6 कारकों का प्रयोग होता है। राजपुत्र, इसमें राजा का पुत्र। गौशाला, गायों के लिए शाला। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य होते हैं। सुपुत्र, मंदबुद्धि और महात्मा, ये इसके एग्जाम्पल है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में 2 पद प्रधान होते हैं, माता और पिता। दोनों पदों का बराबर अर्थ मतलब बराबर समानता होती है, दोनों प्रधान होते हैं। सुरासुर। द्विगु समास, द्विगु समास में एक पद संख्यावाची होता है और एक पद संज्ञावाची होता है। तो संख्या जहाँ पर आ जाए, जैसे गिनती की तरह। त्रिभुज, चौराहा, त्रिभुज यानी कि भुजाएं, 3 भुजाओं का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। और चौराहा, 4 राहों का समूह, यहाँ पे समूहवाचक होता है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान। लंबोदर, नीलकंठ और दशानंद। लंबोदर, लंबोदर से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि ये गणेश जी की ओर संकेत कर रहा है। और नीलकंठ, इससे भी हमें समझ आ रहा है कि ये किसी अन्य पद को बता रहा है, जैसे कि शंकर जी। और दशानंद, इससे भी हमें समझ आ रहा है कि ये हमें रावण की ओर इशारा कर रहा है, यानी कि तीसरे पद की तरफ बता रहा है। तो इस प्रकार से ये समास के आपको छोटे से रूप में समझाने की कोशिश की है। तो आपको समझ में आया हो तो पॉजिटिव कमेंट करना। थैंक यू। जय माता, बोली के सही बोली।